वो पैसों के लिए क्या करता है, अमेरिका पैसों के लिए क्या करता है कि उन छोटे छोटे देशों को छोटी छोटी आशाएं दिखाता रहता है और मतलब कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन होता बिल्कुल नहीं है। जब अंत समय आता है ना तो ये भाग खड़ा होता है, अमेरिका भाग खड़ा होता है। जैसे अफगानिस्तान से भाग के खड़ा हो गया, वैसे जो है क्या कहते हैं यूक्रेन से भी वो भाग गया पूरी तरीके से। अब केवल वो आर्थिक प्रतिबंध का झुंझुना लेके बाइडेन बैठे हुए हैं, ठीक है। यूक्रेन अगर जो है नाटो में शामिल होने की कवायद तेज करेगा तो हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे और उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, ठीक है। यूक्रेन भाई नाटो का सदस्य है नहीं, तो रूस का तो कहना ये है ना कि जब यूक्रेन नाटो का सदस्य है नहीं तो नाटो सेनाएं क्यों हमारे ऊपर अटैक करेंगी। इस समय जो है यूक्रेन की हालत बहुत ही ख़राब है। अमेरिका छोटे छोटे राष्ट्रों को लालच तो देता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें जो है डेवलप्ड करेंगे, लेकिन सामरिक रूप से कभी डेवलप नहीं करता है, ठीक। क्योंकि जब युद्ध का समय आता है ना तो सबसे ज़्यादा जो है हथियार बेचने वालों में अमेरिका और रूस होते हैं, और ये दोनों ही क्या करते हैं, सभी देशों को जो है क्या कहते हैं हथियार प्रोवाइड कराते हैं और अपना लाभ कमाते हैं। दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं केवल हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए ही हो रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के जो है राष्ट्रपति से काफ़ी देर चर्चा की, बात की, वहाँ के हालातों का जायज़ा लिया और क्या कहा कि भाई आप जल्दी से जल्दी शांति बनाएं और जो है इस विश्व को स्थिर करें। और अब यहाँ पे भारत का क्या रोल है, भारत का रोल सिर्फ इतना है कि वो अपने 2000 नागरिकों को यूक्रेन से सही सलामत निकाल सके। जो है आज मैंने पेपर पढ़ा, पुतिन ने यहाँ तक कि ये धमकी दे डाली है कि कोई भी यूक्रेन की मदद ना करे, ठीक है, और जो भी यूक्रेन की मदद करेगा तो हमारे पास परमाणु बम अवेलेबल हैं, ठीक है। पुतिन जो है पूरे फॉर्म में है और वो कह रहे हैं कि हम परमाणु बम भी मार सकते हैं जो यूक्रेन की मदद करेगा। तो कुल मिला के स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं इस समय। भूख लगती है तो खाना नहीं मिलता, प्यास लगती है तो पानी नहीं मिलता, लोगों के घर तबाह हो गए, किसी के घर पे बम गिरा, किसी के घर पे मिसाइलें गिरी, तो कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो किसी भी युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है। नमस्कार, मैं शिवेंद्र आत्ममंथन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं रूस और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके विषय में। आखिर उसकी जड़ क्या है, उसके जो दोनों में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी जड़ क्या है। आज हम पूरे इतिहास को एनालिसिस करेंगे, जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उसकी जो है पुरानी जो पृष्ठभूमि है दोनों के इतिहास की उसको हम समझ लेते हैं। तो पुराने समय में जो है कीव रस नाम का एक जो है राज्य हुआ करता था, बहुत पुरानी बात है ये। कीव रस नाम का राज्य हुआ करता था। कौन सा? कीव रस। कीव रस जो है वो आज का ये जो कीव शहर आप देख रहे हैं ना, ये जो यूक्रेन की राजधानी है, ये वही शहर है। इसी शहर से रूस और यूक्रेन का जो है सांस्कृतिक जन्म होता है। यहाँ ये सबसे पुरानी जो है राजधानी कही जाती है दोनों देशों की, ठीक है। तो यहीं से दोनों देशों का जो है उद्गम होता है, जन्म होता है। और जो है उस समय ये यूक्रेन और रूस सब पूरा एक ही में था। ईस्वी सन 988 में वहाँ पे एक प्रिंस हुआ करते थे, उनका नाम भी व्लादिमीर ही था। तो व्लादिमीर प्रथम जो थे वो क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उन्होंने जो है अपना ली थी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद उन्होंने वहाँ पे लोगों से अपील की कि सभी लोग जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को अपनाएं। यानी उनके कहने का मतलब था कि हम सभी लोगों की संस्कृति एक जैसी होनी चाहिए, पूजा पद्धति एक जैसी होनी चाहिए। और इस समय जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो भी यही कहते हैं कि यूक्रेन में रहने वाले सभी लोगों का जो खून है वो एक है और सबको साथ में रहना चाहिए, ठीक है। यानी वो यूक्रेन को रूस के साथ मिलाने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इनका जो है ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है ये है कि दोनों का जो ओरिजिन है वो एक है। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत पहले एक था,
ठीक है, बाद में वो अलग हो गया, कट गया। उसी तरह जो है यूक्रेन के साथ भी हुआ कि यूक्रेन जो है धीरे धीरे जब पश्चिमी जो है देशों के जो है प्रभाव में आने लगा, उसमें कई ढेर सारे आक्रमण हुए, तो वहाँ के जनजीवन में बदलाव होने लगा, तो वहाँ के जो निवासी थे उनका माइंडसेट भी बदलने लगा धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि वो जो है अलग हो गए। तो 1991 में जब जो है रूस जब टूटने लगा तो यूक्रेन अलग हो गया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यूक्रेन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है यहाँ के जो शासन करने वाले थे, जो सरकारें बनी, उन्होंने जो है लोगों से कहा कि जो है हम अपने देश को नाटो की सदस्यता दिलाएंगे, और अमेरिका ने भी वादा किया कि हम आपको नाटो की सदस्यता देंगे। तो 1991 से लेके अब तक धीरे धीरे जो है वो यही प्रोसेस में थे कि हम नाटो की सदस्यता हासिल कर लें, लेकिन रशिया जो था वो ये कभी नहीं चाहता था कि ये नाटो की सदस्यता हासिल कर लें। नाटो में 30 देश हैं, ठीक है, वो 30 देशों का रूल क्या है कि नाटो में जितने भी देश हैं वो क्या कहते हैं, इस रूल पे चलते हैं कि नाटो के 30 देशों पर कोई भी राष्ट्र हमला करता है तो क्या होगा, तो वो 30 देश मिलके उस राष्ट्र के ऊपर हमला कर देंगे, ठीक है, यानी एक साथ वो देश 30 हमले झेलेगा, ठीक है। तो अगर यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता ले लेता तो उस रूस के लिए यूक्रेन को फिर से हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि 30 देश एक साथ रूस के ऊपर टूट पड़ते। तो उसने सोचा कि सदस्यता जो है इसकी सदस्यता यूक्रेन की जो सदस्यता है वो जो है नाटो में नहीं होनी चाहिए। अगर नाटो में हो गई तो हम अपने यूक्रेन को वापस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो पश्चिमी यूक्रेन, ये जो इतना पूरा ये जो यूक्रेन है इतना पूरा, ठीक है, ये जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन जो है पश्चिमी देशों के संपर्क में था। यहाँ का जनजीवन में बदलाव होता गया, यहाँ की मानसिकता जो है उन्हीं की तरह होने लगी। कहते नहीं है जैसी शिक्षा होती है वैसी ही जो है मानसिकता बनती है। तो इन लोगों की शिक्षा ही कुछ ऐसी हुई कि उन्होंने रूस से जुड़ाव ख़त्म कर दिया। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र था, ये जो पूर्वी क्षेत्र था पूरा, ठीक है, ये जो पूरा पूर्वी क्षेत्र था यूक्रेन का, ये जो है क्या कहते हैं रूस के संपर्क में था। रूस के अलगाववादी इस क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यहाँ की मानसिकता को जो है क्या कहते हैं, यहाँ के लोगों की मानसिकता को रूस से जोड़कर रखा। तो इसलिए जो है यहाँ के लोग तो विरोध करते हैं जो है पश्चिमी यूक्रेन का, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते बेचारे। तो जैसे क्या कहते हैं पीओके में होता है ना, कि पीओके में पाकिस्तान का विरोध तो बहुत होता है लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते। तो ठीक वही चीज़ जो है यूक्रेन के साथ भी थी, ठीक है। रूस समर्थित जो है क्या कहते हैं अलगाववादी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं काम कर रहे थे। और हुआ ये कि सबसे पहले रूस ने पूर्वी क्षेत्र के 2 हिस्सों को अपने जो है अंडर में ले लिया। लुहांस्क, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये लुहांस्क, और उसके बाद डोनेट्स्क, ये डोनेट्स्क ठीक इसके नीचे रेड कलर का, ये जो इस हिस्से थे सबसे पहले जो है रूस ने इसको जो है सैन्य कार्रवाई करके जो है इसको अपने में मिला लिया और स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यूक्रेन ने जो है अपने जो है ड्रोन से यहाँ पे सब निगरानी रखनी शुरू की। तो रूस ने भी अपने जो है सेनाएं यहाँ सब डिप्लॉय कर दी, ठीक है। मोल्दोव में, बेलारूस में डिप्लॉय कर दी है, क्रीमिया को पहले ही ले चुका था, क्रीमिया में भी डिप्लॉय कर दी, और जो है काला सागर में नेवी के थ्रू जो है अपनी सेनाओं को यहाँ पे सब डिप्लॉय कर दिया था, ठीक है। तो जब
ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने देखा कि जो है रूस जो है अपनी सेनाओं को डिप्लॉय कर रहा है, तो उसने जो है चेतावनी दी रूस को कि जो है आप जो है सेना को डिप्लॉय मत कीजिए। लेकिन अमेरिका ने उसका जो है ये तो कहा कि वहाँ सेना मत डिप्लॉय कीजिए, लेकिन उल्टा किया क्या? उल्टा किया ये कि अपनी सेनाओं को यहाँ से हटा लिया तुरंत। जैसे अफ़गानिस्तान में उसने अपनी सेनाओं को हटा लिया था, ठीक वैसे ही उसने यहाँ पे भी किया कि अपनी सेनाओं को हटा लिया। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि अमेरिका जितने भी जो है छोटे छोटे देशों को समर्थन देता है, वो अपनी सेनाएं तो वहाँ पे स्थापित कर देता है, भेज देता है कि हाँ हम तुम्हारी तरफ से हैं, हम लड़ेंगे तुम्हारी तरफ से, ठीक है, ये सब तो हो जाता है। लेकिन कभी भी उस राष्ट्र को सामरिक रूप से विकसित नहीं होने देता अमेरिका। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो हथियार हमसे लेंगे और जो है क्या कहते हैं सेनाएं हमारी हमसे सेनाएं लेंगे, ठीक है, हमसे ट्रेनिंग लेंगे तो पैसे भी तो देंगे भाई। तो वो पैसों के लिए क्या करता है, अमेरिका पैसों के लिए क्या करता है कि उन छोटे छोटे देशों को छोटी छोटी आशाएं दिखाता रहता है और मतलब कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन होता बिल्कुल नहीं है। जब अंत समय आता है ना तो ये भाग खड़ा होता है, अमेरिका भाग खड़ा होता है। जैसे अफगानिस्तान से भाग के खड़ा हो गया, वैसे जो है क्या कहते हैं यूक्रेन से भी वो भाग गया पूरी तरीके से। अब केवल वो आर्थिक प्रतिबंध का झुंझुना लेके बाइडेन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि रूस ने अपनी सारी सेनाएं यहाँ से अब डिप्लॉय कर दी, ठीक है, और कहा कि यूक्रेन अगर जो है नाटो में शामिल होने की कवायद तेज करेगा तो हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे और उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, ठीक है। तो अमेरिका ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने कहा कि अगर उसने अटैक किया, रूस ने अटैक किया, तो हम सभी नाटो देश मिलके उसको जो है क्या कहते हैं सबक सिखाएंगे। लेकिन केवल कहने मात्र से था। क्यों? क्योंकि यूक्रेन तो भाई नाटो का सदस्य है नहीं, यूक्रेन भाई नाटो का सदस्य है नहीं। तो रूस का तो कहना ये है ना कि जब यूक्रेन नाटो का सदस्य है नहीं तो नाटो सेनाएं क्यों हमारे ऊपर अटैक करेंगी, ठीक है, नाटो सेनाएं नहीं अटैक करेंगी हमारे ऊपर। तो इसलिए जो है सदस्य होने से पहले ही उसने जो है क्या कहते हैं यूक्रेन पर अटैक कर दिया। और ये जो पूरा इतना एरिया था उसने जो है बमबारी की, कीव पे भी बमबारी की, ठीक है, जगह जगह कई जगह उसने बमबारी की, ठीक है, और अपनी सेनाओं को यहाँ से अंदर घुसेड़ना चालू कर दिया। टैंक और उनकी सामरिक सेनाएं जितनी थी वो सब अंदर घुसने लगी, यहाँ से नेवी भी जो है अटैक करने लगी, ठीक है। तो कुल मिला के उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया जो है अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। इस समय जो है यूक्रेन की हालत बहुत ही ख़राब है, ठीक है, और रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वहाँ के जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको जल्दी से पदमुक्त कर दिया जाए और सेना को बागडोर दे दी जाए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ये जानते हैं कि उनकी सेना किसी काम की नहीं रह गई है, ठीक है, वो बिल्कुल कमज़ोर है और कमज़ोर लोग जल्दी घुटने टेकते हैं। और अगर उन्होंने जो है भागडोर संभाल ली तो जाहिर सी बात है वो रूस में अपने आप को मिलाने की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है रूस और यूक्रेन का, जिसमें अमेरिका की जो है रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका छोटे छोटे राष्ट्रों को लालच तो देता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें जो है डेवलप्ड करेंगे, लेकिन सामरिक रूप से कभी डेवलप नहीं करता है, ठीक है। यही यूक्रेन के साथ हुआ। यूक्रेन जो है अमेरिका के बहकावे में था, उसने जो है क्या कहते हैं कभी उसको सामरिक रूप से डेवलप नहीं होने दिया, ठीक है। आर्थिक मदद तो करता था लेकिन सामरिक रूप से कभी डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि जब युद्ध का समय आता है ना तो सबसे ज़्यादा जो है हथियार बेचने वालों में अमेरिका और रूस होते हैं, और ये दोनों ही क्या करते हैं, सभी देशों को जो है क्या कहते हैं हथियार प्रोवाइड कराते हैं और अपना लाभ कमाते हैं। दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं केवल हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए ही हो रहे हैं। तो वो जानता था अमेरिका कि जब मैं यहाँ से अपनी सेना हटाऊंगा तो यूक्रेन क्या करेगा, हथियार हमसे खरीदेगा और जो है फ़ायदा किसका होगा, हमारा होगा। तो अमेरिका यही कर रहा है, अपने सैनिक हर जगह से हटा लेता है और हथियार बेचता है और जो है कमाता है पैसा, ठीक है। तो वही हुआ इसके साथ भी, यूक्रेन के साथ भी हुआ। तो
अब यहाँ पे भारत का क्या रोल है? भारत का रोल सिर्फ इतना है कि वो अपने 2000 नागरिकों को यूक्रेन से सही सलामत निकाल सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के जो है राष्ट्रपति से काफ़ी देर चर्चा की, बात की, वहाँ के हालातों का जायज़ा लिया और क्या कहा कि भाई आप जल्दी से जल्दी शांति बनाएं और जो है इस विश्व को स्थिर करें। और पुतिन ने जो है, आज मैंने पेपर पढ़ा, पुतिन ने यहाँ तक कि ये धमकी दे डाली है कि कोई भी यूक्रेन की मदद ना करे, ठीक है, और जो भी यूक्रेन की मदद करेगा तो हमारे पास परमाणु बम अवेलेबल हैं, ठीक है, और कोई ये मत समझे कि जो है क्या कहते हैं वो हमसे जीत जाएगा, उसकी हार निश्चित है जो भी जो है क्या कहते हैं मदद करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पुतिन जो है पूरे फॉर्म में है और वो कह रहे हैं कि हम परमाणु बम भी मार सकते हैं जो यूक्रेन की मदद करेगा। कुल मिला के जो पूरा पलड़ा भारी है वो रूस का भारी है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई हाथ नहीं डालने वाला मुझे लगता है, और पूरा यूक्रेन मुझे लगता है रूस के पास जाने वाला है। बुरी तरीके से यूक्रेन पस्त हो चुका है, उसकी सेना तबाह हो गई, सैन्य अड्डे तबाह हो गए हैं, उसके जो क्या कहते हैं परमाणु पावर प्लांट थे उस पर भी जो है कब्जा कर लिया है रूस ने। तो कुल मिला के स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं इस समय। भूख लगती है तो खाना नहीं मिलता, प्यास लगती है तो पानी नहीं मिलता, सारे कैश ख़त्म हो गए, एटीएम में सारे जितने भी कैश थे वो सब ख़त्म हो गए, दुकानों में जो खाने का सामान था वो सब जल्दी जल्दी बिक गए, ख़त्म हो गए, खाने के सामान की कमी हो गई। वहाँ पे लोग दुकान पहुँचे जल्दी, एक ही व्यक्ति ने ढेर सारा सामान भर लिया और निकल लिए, ठीक है, दूसरे को खाने की जो है बचा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, लोगों के घर तबाह हो गए, किसी के घर पे बम गिरा, किसी के घर पे मिसाइलें गिरी, तो कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो किसी भी युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो मुझे आशा है कि अब आगे जो है पुतिन इसको शांति से सुलझाएंगे और ज़्यादा खून खराबा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया होगा रूस और यूक्रेन का, और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालते रहें, जिससे मैं अपने वीडियो को और अच्छा बना सकूं, ठीक है। तो आगे के लिए मैं और वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।